तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज की जो वीडियो है ना भाई, डायरेक्ट शुरू हो रही है, यानी कि भाई आयरलैंड के एक्सपेंसेस। अगर आप आयरलैंड में आ रहे हो ना, कितने आपके एक्सपेंस हो जाते हैं यहाँ पे एक मंथ में। तो मैं हूँ साथ में वीडियो में, साथ में अभी अपने साथ दलवित। तो जिनको भाई हो गया आयरलैंड में 1 साल का एक्सपीरियंस, दलवित के साथ भाई ना मेरे को थोड़ा सा फन लगा, क्योंकि भाई हम दोनों शेयर कर रहे 1 साल थे, इकट्ठे रह रहे अपना। क्योंकि इसका 1 साल था, उसका जो एक्सपीरियंस है, मास्टर जो वो करना था आयरलैंड में, इसका कितना एक्सपेंस हुआ आयरलैंड में, सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। हाँ, क्या कहता है, छोटी सी वीडियो में हर एक चीज की डिटेल आपको मिलने वाली है। यानी कि भाई रेंट से लेके आपके जितने भी टोटल एक्सपेंस होते हैं आयरलैंड में, घर से लेके बाहर तक के सारे एक्सपेंसेस मंथ में, स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर वर्क परमिट पर रहे हो, जैसे भी आप आ रहे हो आयरलैंड में ना, सब कुछ आपको पता लगने वाला है। तो हम रहते हैं भाई डबलिन में, तो हम आपको बताएंगे 2024 में आपके कितने एक्सपेंस मंथ में यहाँ पे हो जाते हैं, कितने आप अपने साथ में लेकर आओ, कितने आप यहाँ पे स्पेंड कर देते हो मंथली। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सपेंस, आयरलैंड में जो अकोमोडेशन, जो मेन एक्सपेंस है आयरलैंड का, सबसे जरूरी है। क्योंकि भाई आप ना इंडिया से आप बुक करके आओगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा डर रहता है कि भाई आपके जो अकाउंट से आप पे कर रहे हो वो फेक अकाउंट में या फिर स्कैम हो सकता है। हाँ, क्योंकि यहाँ का जो, अगर आप अकोमोडेशन के लिए पे करते हो तो आपको सिक्योरिटी पे भी करनी पड़ती है, जैसे कि एडवांस पे करना पड़ता है नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, तो 500 जैसे इस मंथ का हो गया, और 500 आपको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी, तो 1000 यूरो ये हो गया 1000 यूरो। तो 500 यूरो का मतलब ये है कि भाई आप शेयरिंग में कर रहे हो वो रूम, एक रूम आप ले रहे हो, सिटी सेंटर की हम बात कर रहे हैं, जो डबलिन के मेन में आप रह रहे हो। 500 यूरो आप सिक्योरिटी फीस देते हो फर्स्ट मंथ। जब आप लैंड हो रहे हो, आज आप आ गए हो, तो 500 यूरो आपने शुरू में दे दिया कि भाई ये मेरी सिक्योरिटी फीस है। 500 यूरो आप रेंट भी देते हो। 1000 यूरो आप एक बंदे के साथ एक रूम शेयर कर रहे हो। हाउस में लगा लो 2 बेडरूम है टोटल ना, तो 500 मैंने दिए, 500 दलवित ने, हम दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरे रूम का शेयरिंग होएगा। उसके बाद जो एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि 1000 आपके लग गए हैं पहले मंथ, नेक्स्ट मंथ 500 आएंगे, पर पहले मंथ आपका 1000 यानी कि 500 यूरो आपने रेंट दे दिया। उसके बाद एडवांस पे करना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद जो एक्सपेंस होएगा रेंट के बाद, जो मेन है, उसमें आ जाता है बिल्स वगैरह। बिल्स, जो यूटिलिटी अपना सारा है, उसमें हो गया। जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको 500 यूरो विद यूटिलिटी विद एवरीथिंग लगा लो भी आपको मिल रहा है, तो वो बेस्ट है। वैसे आपको मिलेगा नहीं, बट वो बेस्ट है। अगर आप, जिसमें आपका बिल हो गया, लगा लो यहाँ पे 2 मंथ के बाद वैसे हर बिल आता है, यूटिलिटी का होता है, जिसमें लगा लो आप इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का 2 बिल आते हैं यहाँ पे ना, और वाईफाई का हो जाता है, और यही है मैंने यहाँ पे ना। तो जो कि 2 मंथ के बाद आते हैं, इन एवरेज मैं आपको बताऊंगा 50 यूरो पर पर्सन के हिसाब से पड़ जाता है, जो कि 100 यूरो आप लगा के चलो मंथ का। तो 600 यूरो आपका पड़ गया पहले मंथ। तो 600 यूरो जिसमें हमने इंक्लूड करा सिर्फ अकोमोडेशन, उसमें रेंट में हमने सिर्फ आपके ऐड करा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ना, बिल्स आपके ऐड करा है। उसके बाद आ जाता है ग्रोसरी आ जाता है भाई ना, पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे पड़ जाता है ग्रोसरी का 100-120 यूरो। 100 यूरो आप एटलीस्ट लगा के चलो, जिसमें आप घर पे खाना बना रहे हो, और 100 यूरो उसमें ऐड कर लो आप। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना महंगा नहीं है यहाँ का ना, जो अगर बस में ट्रैवल करे, लुइस में ट्रैवल करे, तो काफी सस्ता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू। तो फिर भी 50 यूरो एटलीस्ट मंथ का लग ही जाता है इतना। तो आपका 700 यानी कि ना एक्सपेंस बन गया है अब तक का, जिसमें आप शेयर कर रहे हो रूम किसी के साथ। हाँ। है ना। तो उसके बाद जो एक्सपेंस आ जाता है यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमने इंक्लूड कर दिया, और आपके बिल्स भी सारे इंक्लूड हो गए हैं। आपके फोन वगैरह रह गए, जो कि मंथली आप पे करते हो, जिसका 10 से 15 यूरो आप लगा के चलो। मैं थोड़ी सी भाई ना विंडो खोल दूं, क्योंकि ना ये देखो सामने क्यों रहा है। हाँ, ये ना बिल्कुल ना भाई ना, देखो ऐसा हो गया। और सामने भाई रही है अपनी जिम, और जिम से भाई हम अपना आए थे शॉपिंग करने, और सोचा कि भाई आपको जो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट वगैरह आते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल रहेगी ये चीज करनी। कहीं भाई बोलते हैं कि भाई आप सचिन वीडियो तो बनाते हो, लेकिन बीच में अटरम सटरम घर का कुछ डाल देते हो। देखो भाई ना, वो भी कुछ, देखो मैंने सब कभी चैनल ये शुरू करा था ना, ये मैंने सिर्फ रायन करके कि हाँ चल फैमिली के साथ एक मेमोरी सेव होती रहेगी। बीच में मैंने देखा भी ना, बंदे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आयरलैंड के बारे में, कि भाई आप वहाँ पे रह रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो मैं ट्राई करता हूँ भाई थोड़ा सा वो भी इंक्लूड हो जाए, थोड़ा सा वो भी, हाँ दोनों मिक्स मैच हो जाए। तो आपका कोई भी क्वेश्चन होता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो हम कहाँ पे थे, अपना इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और साथ में अपना फूड हो गया, और जो कि आपके अराउंड भाई ना 650 के करीब आपका एक्सपेंस 700 यूरो के आपका वो डिपेंड भी करता है बंदे पे, कि यहाँ पे कोई ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खा रहा है, कोई ज्यादा मतलब कि और खर्चा जो कर रहा है वो बढ़ जाएगा उसी हिसाब से, डिपेंड है। तो यहाँ पे उसके बाद एक्सपेंस आ जाता है आपका जीपी का, जो कि आप होपफुली बीमार ना पड़े आप यहाँ के। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बाहर आ रहे हो आप, जीपी रजिस्टर करना एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाते हो, कुछ भी हो जाता है आपको, बाय चांस हो ना, लेकिन अगर बाय चांस हो ही जाए तो
आपको पहले जीपी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा वहाँ पे। जीपी यहाँ पे बोल देते हैं अभी ना डॉक्टर को। तो डॉक्टर का ये है कि भी ना यहाँ पे आपको एकदम अपॉइंटमेंट मिलती है कि आज आपने फोन करा कि भाई मेरे को बीमार हो गया, आज आ जाओ। 4 दिन भाई एटलीस्ट 5 दिन एटलीस्ट यहाँ पे लग जाते हैं। तो 5 दिन और डॉक्टर की फीस है अभी 70 to 80 यूरो सिर्फ अपॉइंटमेंट फीस। उसके बाद दवाइयों का खर्चा आपका अलग है। हॉस्पिटल का भाई ना वो सारा अलग ही लगा लो, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। होपफुली भाई ना कोई बीमारी ना पड़े यहाँ पे आके ना। उसके लिए क्या करना है, अपने इंडिया से भी अपने ऐसे कपड़े लेकर आए, बैग ऐसा पैक करके आए जिसमें आपके सर्दी के कपड़े हो। देखो गर्मी के यहाँ पे भी सेल में ठीक ठाक मिल जाते हैं। प्लेन बियर हो गया या पेनीज हो गया, डन स्टोर हो गया, इनमें भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं कपड़े। इतने कोई ज्यादा एक्सपेंसिव इंडिया से करने की क्योंकि जरूरत नहीं आपको है। एक यहाँ पे मेन जो जरूरत पड़ती है वो जैकेट की पड़ती है, विंटर जैकेट की, जो जैसे बाहर जाते हो हवा चलती है तो वही एक बचाती है जैकेट यहाँ ना। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं क्लोथिंग का भी, जो कि आपका 750 के करीब आपका मंथली अभी पड़ गया। दूसरा कि यहाँ पे एकदम आके आपकी जॉब नहीं लगेगी, ये नहीं होता है आपके पास। आने में टाइम लगता है, महीना लग जाता है, कहीं पर 2 महीने भी लग जाते हैं, कहीं को ज्यादा टाइम भी लग जाता है, और आने में 15 दिन में भी आ जाता है। ऐसे तो बहुत रेयर होता है, लेकिन उसके बिना आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। जो मिले एटलीस्ट लगा लो भी महीना लगा के चलो ना। एटलीस्ट 1 मंथ तो आप लगा के चलो कि अराउंड 1 मंथ में आएगा। एटलीस्ट भाई ना आपको ऐसे ही खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि जो 700 यूरो आपका खर्चा हो रहा है ना, प्लस 500 यूरो अपने सिक्योरिटी दिया है, 1200 यूरो। उसके साथ 800 यूरो आप अपने और यानी कि 2000 कम से कम अपने साथ ले आओ। अगले महीने आपकी जॉब लग जाती है तो आप सब कुछ भाई ना कवर कर जाते हो। मतलब आप सीधा साधा ये है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपना सर्वाइव कर कवर कर सको सिस्टम, कि आपको रेंट में दिक्कत ना पड़े। तो साथ में दूसरा ये होता है कि भाई कई बंदे यहाँ पे आके पहले दिन ही सोचते हैं कि भाई कमाई शुरू कर दो, पैसे नहीं बन रहे, मैं नहीं खाना खा रहा, बाहर जाके नहीं खाना खा रहा है, बिना सेविंग कर लो। कुछ ऐसा नहीं करना है बिना, सारी जिंदगी यहाँ पे काम करना है। तो ये एक रियलिटी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ खुद, है ना, मेरे को पता है इस चीज का। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट आता है, नया बंदा है, तो वो इतना खर्चा नहीं करता है बाहर, है ना, डरता है खर्चा करता है कि यार 8 से 9 से मल्टीप्लाई के कितने बनेंगे यार, यूरो कितने ज्यादा खर्चा हो जाएगा मेरे को सेव करने, है ना। लेकिन अगर जैसे उसका हाथ खुलता जाएगा, उसके पास जॉब अच्छी होगी, है ना, पैसे इनकम बनती जाएगी, तो वो रिलैक्स हो गए, चिल करके मतलब अपना हाथ खुल जाता है, मतलब खर्चे तो में। कहने का मतलब है कि ज्यादा स्ट्रेस ना ले भाई, शुरू में आके सब कुछ कवर हो जाता है। अब वो है ना, अगर जैसे इंडिया में भी हम चंडीगढ़ से या फिर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं तो वहां भी दिक्कत आती है, लेकिन ये तो एक दूसरी कंट्री होगी। अब 1-2 महीना या फिर शुरू के 5-7 महीने आपको सरवाइव कर लेना है, उसके बाद इजीली अब ऑटोमेटिकली इजी टू वे हो जाएगी, सब कुछ हो जाता है भाई ना। तो शुरू में है कि भाई अपना एक्सपेंस थोड़ा सा कम रखे, खाने पे है कि भाई ना खर्चा करो, खाना तो खाओ, ये नहीं है कि भाई ना घर से बिल्कुल खाओगे तभी बीमार हो जाओगे। हाँ, तो फिर भाई ना वही है, पंगे होने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट आता है यहाँ पे आके भाई ना मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, ट्राई करेंगे आपसे बात करने की। मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, यहीं कहीं पे आ रहो ना, तो इंस्टाग्राम पे बात करोगे तो आपके साथ ट्राई करेंगे बिना आपका एक्सपीरियंस लेने की आयरलैंड के बारे में। स्टडी के बाद आपको जो वीजा मिलेगा ना, उस पर आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो यानी कि पहले साल आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 1.5 ईयर आप लगा के चलो कि आपके खर्चे भी पूरे हैं, साथ में आप सेविंग भी कर लेते हो। सेविंग की वीडियो अगर आपने देखी लास्ट की, मैंने वर्क परमिट की वीजा की बनाई थी, यहाँ पे कहीं पे आ रहा हूँ ना भाई ना, यहाँ उस पे पे आप चेक कर मास्टर्स सकते हो। पे आने का यही फायदा है कि 1 साल स्टडी करो, 1 साल 2 साल का बैचलर्स में ज्यादा होता है, बैचलर्स में 3 साल की स्टडी करनी है, कितना औखा हो जाना है। तो इंडिया से बैचलर्स करके ना यहाँ पे भाई मास्टर करने के लिए जो मेन जो एक्सपेंसेस पे हम आ रहे थे भाई ना, 800 यूरो आप तक के आपके बन गए हैं फर्स्ट मंथ के जो हम लगा रहे हैं ना, तो जिसमें 500 यूरो हो रहा है अगर आपने सिक्योरिटी शुरू में देते हैं। तो उसके बाद भाई इंडिया से अगर आप आ रहे हो, पहले दिन कई बार मम्मी डैडी सब बोलते हैं कि भाई ना मसाले भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, मैगी भी ले जाओ इंडिया से, बर्तन ले जाओ इंडिया से ना। तो मोस्टली तो भाई यहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है। मैंने लास्ट के वीडियो में हाउस के बारे में बताया था कि कैसे यहाँ पे घर होते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन वैसे यहाँ पे भाई ना महंगी मिलती है। तो मैं ट्राई करूंगा, काफी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है और 1000 यूरो एटलीस्ट आपकी पड़ती है। अगर आपने एक बेडरूम अपने लिए सोच रहे हो भाई ना, हाँ भाई मैं तो कलर रहूंगा भाई ना, मैं नहीं किसी के साथ शेयर करता हूँ, ये बड़ा मुश्किल है। ये 1000 यूरो भाई एटलीस्ट आपको 1000 यूरो का एक बेडरूम स्पेंड करना पड़ेगा, और ढूंढना भी मुश्किल है ना। मेन स्टूडेंट को मिलेगा नहीं, स्टूडेंट में तो कोई देगा ही नहीं। फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो ना, आपको मिलेगा ना, आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस मतलब कि भाई आप ये जॉब कर रहे हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका सब कुछ हुआ ना, रिकॉर्ड मांगते हैं। एक चक्कर होता है ना कि हम स्टूडेंट नया है तो उसके पास कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, कोई उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है ना, इनकम का सोर्स नहीं है। तो कोई भी बंदा, कोई भी जो ऑनर होगा ना, वो देगा नहीं, वो रिस्क रहता है उसको कल भाई मेरे को रेंट मिलेगा ना मिलेगा। तो भाई बेस्ट है, देखो पैसे बचाने हैं, इंडिया से आके इंडियंस इन आयरलैंड फेसबुक पे पेजेस बने हैं, वहां पे जाके भी अपना सर्च कर लो, किसी ना किसी भाई के साथ किसी का रिलेशन बनाओ भाई ना यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे काफी ग्रुप्स हैं, इसमें अकोमोडेशन के भी हैं, जॉब्स के भी हैं, ठीक है, 24/7 सर्विसेज भी हैं, उसमें काफी ग्रुप्स हैं। अगर फिर भी किसी का बातचीत नहीं होते तो एयरबीएनबी होता है भाई यहाँ पे ना, एयरपोर्ट के आसपास जहाँ पे भी आप उतर रहे हो, तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 वीक का पे कर लो। एयरबीएनबी में ये होता है कि भाई ना आपको जैसे 60-50 यूरो इतना आपको पे करते हो पर नाइट का, स्लीप करने का, सोने का।
मीनवाइल आपने क्या करना है, जैसे आप कॉलेज में आते हो, को आपके फ्रेंड्स बनते हैं, तो उनसे बातचीत करके भाई मेरे को ऐसे शेयरिंग में लेना है, तो फिर आप अपना सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि कॉलेज में बात करने का ये फायदा होता है, सब नए होते हैं तो सबको किसी न किसी हाँ, की जरूरत होती किसी है, न किसी की जरूरत होती है तो अभी ना। वहाँ ये चीज बेनिफिशियल है कि सब हाँ कुछ भाई, बन जाता है हाँ। अभी ना, एक बार आप लैंड करते हो ना, ऐसा ऐसा सब कुछ होना जैसे शुरू हो आप जाता है। बातचीत करके आपको पता लगेगा कि हाँ भाई क्या डॉक्यूमेंट अपने बनवाना है, क्या चीज हमें पहले करनी है ना, कैसे अप्लाई करनी है, किस चीज को कैसे जॉब अप्लाई करनी है, सब पता चल जाता है। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ऐसा ऐसा बिना जैसे आपकी जॉब लगती है तो आपका सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल के बाद ही लाइफ इजी होती है। स्ट्रगल है भाई यहाँ पे ना। अगर आप सीख के आ सकते हो भाई, थोड़ा बहुत काम इंडिया में जरूर सीखें, लगा लो भी कुछ ना कुछ कटिंग सेटिंग का भी ना, अगर हाँ प्लम्बर का टुंटी मुंटी लगाना भाई ना, इलेक्ट्रिशियन हल्का फुल्का, क्योंकि घर पे यहाँ पे भाई नहीं, ये चीजें बहुत महंगी मिलती हैं, करनी पड़ती है, जो भी है महंगा सामान आपको बाहर से बाय करना पड़ता है, तो थोड़ा सा भी ना मैकेनिज्म का आपके पास काम आता है ना, आपको कहीं ना कहीं पे वो चीज हेल्प करती है। मैं इस टाइम पीसी वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पे लग रहा है भाई फोन 15 प्रो हम देखने आए भाई, 15 प्रो यहाँ पे लगे हुए 1140। तो इंडिया के कितने बनते हैं भाई ये, 1139 का 90 से करके 1,02,000 भाई ना, तो जो कि है 128 GB, यानी कि आयरलैंड और इंडिया से अगर आपने कंपेयर करना है तो भी कंपेयर कर सकते हो। 1,02,000 है ना, सस्ता हो गया पहले से सस्ता हो गया, तो यानी कि पहले भाई महंगा था, और अब थोड़ा सा भी इनका प्राइस भी जेन्युइन सा लग रहा है। लो भाई अपना फाइनली आगे अपना पीसी वर्ल्ड में गए थे भाई, वहाँ पे एप्पल का फोन देखा, और जो कि भाई मैं तो फैन नहीं हूँ, दलविद भाई फैन है एप्पल का, तो 1,04,000 5,000 कुछ ऐसी था भाई ना, और जिसमें सिर्फ आपको आईफोन ही मिलेगा भाई, उसके साथ ना कोई अपना वो चार्जर वगैरह देंगे और ना कोई साथ में स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो इंडिया के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, वैसे इंडिया में भाई सेम ही पड़ेगा आपको ना। तो बात करेंगे भाई एक्सपेंसेस की, जो कि हमारा नियरली एक्सपेंस बन गया है 800 यूरो के करीब ना मंथ का, जिसमें आपको सब कुछ कवर हो जाता है। तो इसमें से आप मिनिमम भी कर सकते हो अगर आपको सस्ते में और अगर कम मिल जाता है, तो जो कि मिल जाता है मतलब जो, बट जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो डबलिन में जो मेन सेंटर की बात करी है हमने सारी वीडियो में ना, अगर आप डबलिन से थोड़ा सा हट के लेंगे जैसे दूसरी काउंटी की तरफ, तो थोड़ा सा आपको 100 यूरो में भी 150 यूरो आप वहां से बचा सकते हो। ये रेट भाई यहाँ पे अब 12 यूरो 70 सेंट, यानी कि 1 घंटे का आपको मिलता है, तो 20 घंटे आप काम कर रहे हो वीक में, तो आप अपना हिसाब लगा सकते हो भाई ना, 250 यूरो के करीब आपकी वीक की इनकम बन जाती है। तो उस हिसाब से भाई यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। तो ये थी भाई बस अपना डबलिन में, आयरलैंड में अगर आप आ रहे हो, और आपके लिए जो हमने बताया बिना 2,000 अपने साथ में एटलीस्ट अपने साथ लेकर चलो। और अगर आप चैनल पर नए आए तो भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बता देना, क्योंकि उसमें क्या है ना, आपको जो भी मैं नई वीडियो आयरलैंड से रिलेटेड डालता हूँ ना, वो आपको एकदम फटाफट भाई आपके पास पहुंच जाए, आपको उससे कहीं ना कहीं पे भाई ना इन्फॉर्मेशन मिले, हाँ फायदा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो भाई ना मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।